अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसकी स्टेटमेंट क्या बताती है। स्टेटमेंट आप लोग को अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। उस स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं कि एक कार है जिसका मास 1580 किलोग्राम है। ठीक है, वो ट्रेवल कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के स्पीड के साथ। ठीक है, अब कहते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ कार टू अ halt इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। यानी अब उस कार को ना हम स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, उसकी यानी 50 मीटर डिस्टेंस में उसको हम स्टॉप करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए कितना फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगा वो अभी हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो अगर हम गिवन डेटा देखते हैं, गिवन में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। गिवन डेटा जो है हमारे पास, अगर आप मास देखते हैं स्टेटमेंट में देखें, मास जो है वो कितना है 1580 किलोग्राम। ठीक हो गया। इसी तरह जो स्पीड है वो दी हुई है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। अब चूंकि वो यानी स्टॉप करना है हमें इस कार को, ये जो मूव कर रहे हैं इसको हमने स्टॉप करना है, तो उस वक्त जब ये स्टॉप होता है तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है। ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। इसी तरह वो जो डिस्टेंस है कि मतलब कितनी डिस्टेंस में हम उसको क्या करवाना चाह रहे हैं, रोक रहे हैं, तो वो कितना होगा, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ठीक है, तो ये था गिवन जितना मौजूद था, जहां से जितना हम डिराइव कर सकते थे गिवन डेटा जो था वो हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं रिक्वायर्ड क्या है, यानी यहाँ पे हमसे क्या मांगा है। वो बोलते हैं कि फोर्स रिक्वायर्ड है, यानी कितना फोर्स रिक्वायर्ड हो कि इसको हम ये जो 15 मीटर पर सेकंड के साथ ये जो गाड़ी जा रही है इसको हम स्टॉप करवा सकें। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, फोर्स जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब हम जाते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। जब सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे हम दो फार्मूलाज जो है यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे यूज करेंगे, ताकि उसके जरिए से हम सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या कर सके, फाइंड आउट कर सकें। सो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पे जो 2as है, ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 है वो तो फार्मूले के साथ है, एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड आउट करना है, और s जो है वो हमारे पास कितना है, वो 50 मीटर्स है, इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो तो 0 स्क्वायर है। ठीक हो गया। और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 15 है, सो 15 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 100 ए इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये 15 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 100 के ऊपर, यहाँ भी डिवाइड करती है ना, बोथ साइड्स को हमने 100 के ऊपर डिवाइड कर दिया, दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव। अब इसको इन दोनों को आपस एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए एक्सेलरेशन सबसे पहले फाइंड आउट कर दी। अब हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, मास तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे डिराइव कर दिया है। अब फोर्स जो है हम कैलकुलेट करने वाले हैं। मास कितना है, गिवन में मौजूद है 1580, यानी 1580 जो है वो किलोग्राम मास है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारे पास आया है, एक्सेलरेशन कितना है, -2.25। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, अच्छा यहाँ पे चूंकि मास है तो ये यहाँ इसके साथ किलोग्राम आ जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है, और वो आंसर कितना, यानी माइनस, चूंकि माइनस एक्सेलरेशन के साथ है तो वो माइनस हम आगे लगा देंगे, -355। ठीक है,
अब जाहिर है हमारे पास इसको इसको न्यूटन में हम एक्सप्रेस करेंगे, ये आंसर भी हमारे पास इसका आ सकता है, ठीक है। या फिर इसको हम इसका दूसरा आंसर यानी इसका जो डेसिमल है उसको यहाँ पे लेके आते स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं -3.555 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वो चूंकि हम राइट से लेफ्ट की जाने वाले हैं तो जो पावर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। सो इतने न्यूटन क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड होगा कि हम इस कार को क्या कर सकें, स्टॉप कर सकें, ठीक है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है।